लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं सीएम साहब। सीएम साहब में हम बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों की। सबसे पहले आज बात करते हैं असम से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। यह बिल 26 मई को राज्य विधानसभा के अंतिम सत्र में पेश किया जाएगा। असम कैबिनेट ने यूसीसी बिल पेश करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि अपने ज्ञान, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के बल पर वे जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे तथा राष्ट्र और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि विधानसभा की परंपरा के अनुसार सब विधायक शपथ लेंगे। यह प्रक्रिया कल तक चलेगी और परसों स्पीकर का चुनाव होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शपथ ग्रहण विधानसभा की पुरानी परंपरा के अनुरूप हो रहा है। देखिए, विधानसभा का जो परंपरा है, एमएलए लोग को एमएलए के रूप में ओथ लेना चाहिए। वही काम आज शुरू हुआ। अब तक 143 एमएलए आज ओथ ले रहा है पूरा दिन मिलके। ये मैं पहले चीफ मिनिस्टर के नाते पहले ओथ लिया भवानीपुर से, और बाकी एमएलए लोग भी ले रहा है। ये प्रक्रिया काल तक चलेगा और हमारी नया स्पीकर डे आफ्टर टुमारो इलेक्टेड होगा, इसका पहली प्रक्रिया खत्म होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो कदम उठाए हैं वे देश हित के लिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने डीजीपी से बता दिया है कि काफिले में ज्यादा गाड़ी रखने की जरूरत नहीं है। मैंने आज से ही कम कर दिया है। हमें उनकी अपील मान लेनी चाहिए। बहुत वेलकम, बढ़िया डिसीजन है। प्रधानमंत्री उन्होंने भारत में संस्कार करने का, उन्होंने एक बड़ा नेता है जिन्होंने स्वच्छ भारत से लेकर सबका साथ सबका प्रयास, विश्वास से लेकर सबका विकास से लेकर उन्होंने जो जो कदम उठाई वो देश हित में, जनता के हित में। इसलिए सुबह ये समाचार तुरंत मैं भी डीजीपी को बता दिया, डायरेक्टर सिक्योरिटी को बता देने के लिए जो मिनिमम चाहिए वो रख के बाकी कातिला में ज्यादा गाड़ी रखने का कोई जरूरत नहीं। मैं सुबह ही कर दिया। काल का मेरा कॉन्वॉय का नंबर वीडियो में देख लीजिए, आज सुबह का नंबर देख लीजिए। ये तो कोई संख्या नहीं है। उन्होंने जो कॉज की लगाया हमारे हम सब लोग को मान लेना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, ये तो कोई मैंडेटरी नहीं है। पीएम साहब ने किया, उन्होंने किसी के ऊपर नहीं दे दिया जो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज वर्ल्ड का लीडर है। उन्होंने, आप देखिए, पहले स्वच्छ भारत अभियान का पहले किस तरीके से पूरा कचरा था, ये एक सिविक सेंस का जागरण कर दिया उन्होंने। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। उन्होंने जो किया, सब मेरा तो पार्टी के ऊपर उठ के सब लोग करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है जबकि मोदी जो कहते हैं वह पूरा करते हैं। इसका परिणाम पश्चिमी बंगाल में हमारी ऐतिहासिक जीत और हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में एक तरफा समर्थन है। सैनी ने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में नॉन स्टॉप सरकारें बन रही हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है।
कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोल लेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे, ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव, एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर, हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है, प्रदेश के अंदर लगातार झूठ बोलते हैं, उनका चेहरे से नकाब उतरा है। कांग्रेस को जो उनके झूठ फैलाने का, झूठ बोलने का लगातार वो काम करते हैं, आज उसका चेहरा वो लोगों के सामने आया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता त्रिपुरा पहुंची। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की धरती पर आकर मुझे गर्व और सुकून महसूस हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं स्वागत करने पहुंचे। मैं प्रार्थना करती हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और त्रिपुरा तेजी से आगे बढ़े। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.